चले आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव 76 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया। चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा दांव, पहले से इस वर्ग में 65 जातियां शामिल है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का ये बड़ा दांव है। 76 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया। चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा दांव है, पहले से इस वर्ग में 65 जातियां शामिल हैं। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव चला है। 76 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया और चुनाव से पहले ममता का ये जो बड़ा दांव है, कहीं ना कहीं किस तरह से चुनाव में एक अहम मोड़ साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक हुक्म का इक्का जरूर ममता सरकार ने चल दिया। पहले से इस वर्ग में 65 जातियां शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने ये बड़ा दांव चला है, जिसमें बताते चले कि ओबीसी में 75 जातियों को शामिल किया है ममता सरकार ने। और चुनाव से पहले ममता सरकार ने ये बड़ा दांव चल दिया है। पहले से इस वर्ग में 65 जातियां शामिल हैं, अब 75 और जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखें कि विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में भी होने, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से भी देखे लगातार 2 दौरे देखने को मिले, पीएम मोदी, अमित शाह, जिसके बाद अब ममता सरकार ने भी अपना एक बड़ा दांव चल दिया 76 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके। बिल्कुल जी, देखिए अगले साल बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जो है एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर कैंप करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर जो है ममता बनर्जी सरकार ने भी, क्योंकि चुनाव से पहले हम देखते हैं कि हर राज्य सरकार लोगों के लिए लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करती है। अब उसी कड़ी में जो है तकरीबन 75 जातियों को जो है ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया है और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार का ये जो मूव है, ये मूव इस कड़ी में महत्वपूर्ण है कि उन जातियों को सरकार के साथ जोड़ने, यानी कि पार्टी के साथ जोड़ने की जो मुहिम है, उनको फायदा देने की जो मुहिम है, वो सरकार ने काफ़ी समय से ये मांग थी और अब उस मांग को मान करके एक तरह से उन सब लोगों को फायदा दे दिया है। 65 जातियां पहले से ही बंगाल में ओबीसी कैटेगरी में शामिल हैं, लेकिन अब 75 जातियों को और शामिल करने से जो है इसका दायरा भी बढ़ गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोगों को इसका फ़ायदा मिलना, जिन लोगों को पहले मिला करता था, अब उससे ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिला करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो है ममता बनर्जी सरकार का ये मूव जो है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल, और ममता का ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी ललित, क्योंकि जिस तरह से देखे कि बीजेपी ने तो साफ तौर से ऐलान कर दिया कि इस बार जनता पूरा बदला लेगी, क्योंकि जनता के साथ जो ममता सरकार ने किया तमाम बड़ी बातें बीजेपी करती हुई नजर आई और अपनी जीत के दावे भी बीजेपी ने कर दिए। तो इस बीच ममता सरकार भी पीछे नहीं है, ममता बनर्जी भी अपनी जी जान जरूर झोंक देंगी। देखिए, ममता बनर्जी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी ही है और गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव को भी अगर हम याद करें जया, तो उस वक्त भी दोनों नेताओं ने और पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने बंगाल को लेकर विशेष रणनीति बनाई थी और उसी का नतीजा था कि पार्टी 3 सीटों से जो है 77 सीटों तक पहुंच गई थी। और इस बार ये बंगाल में माना जा रहा है कि जिस तरीके की घटनाक्रम वहां पर चल रहे हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां वहां पर चल रही हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि विधानसभा का चुनाव इस बार वो वहां पर जीतेगी। हालांकि ममता बनर्जी जो है वो अपनी तरफ से अलग दावा कर रही हैं, क्योंकि वो सरकार में है, तो वो ऐसे में अब इस पूरे साल में वो लोक लुभावन योजनाओं की बात हो, अलग अलग इलाकों में जो प्रस्ताव हैं उनको पास करने की बात हो, इसके जरिए जो है जैसा कि सामान्य तौर पर सारी सरकारें करती हैं वैसा ही करती नजर आएंगी। अब बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।